माया के पास से फेंक देता है, इंसान बहक जाता है। अमन, चैन, शांति सब कुछ छीन लेता है। कबीर साहब ने भी कही है इश्क माया को, कबीर माया रूखड़ी आ दो फड़ की दातार, खावन खर्चन स्वर्ग दे और संचय नरक का द्वार। ये माया दोनों काम करती है। इस माया का रूप धन दौलत से लिया है, और ये चीज जब आदमी के पास में ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है ना, तो फिर बुद्धि पर दूसरा असर आ जाता है, अभिमान आ जाता है, इंसान अहंकार, घमंड, तासीर है इसकी, किसी की बस की बात नहीं है। तो उसमें बड़ा फर्क है। दो प्रकार के फायदे हैं इसके, कोई भी कर ले। अगर उसमें को खर्चता है, खाता है, दान करता है, पुण्य करता है, तो कहते हैं स्वर्ग मिलता है, और उसका संचय करने लग जाए तो नरक मिलता है। फिर आगे बता दी, खावन खर्चन बड़ा अंतरा और मन में देख विचार, एक खिलावे सात को एक मिलावे चार, कि खाने और खर्चन में भी बहुत अंतर है। एक तो किसी नेक काम के लिए खर्च किया जाए, किसी भूखे गरीब के लिए, किसी ज़रूरतमंद के लिए, अगर उससे कोई अन्न क्षेत्र चलाता है, कोई और दूसरे ज़रूरतमंदों की सहायता करता है, तो वो तो समझो कि उसके अच्छे के लिए करता है। और जो दूसरी तरफ से अगर लग जाता है तो शराब में, झगड़े में, मुकदमे में, इन चीज़ों में लगा देती है। आगे कही है कि इस माया को तो कौन जीतेगा, जो सतगुरु के चरण में लग जाएगा वो जीत जाएगा। क्यों? सतगुरु इस बारे में समझा देते हैं कि भाई ये चीज़ जीव को लूटने वाली है। उसके लिए कही कि माया तो ठगनी भई और ठगत फिरे सब देश, जिस ठग ने ठगनी ठगी उस ठग को आदेश। कि माया ठगनी है, इंसान को ठगती है। ठगने का मतलब पहले तो अपना बना लेती है, खूब प्यार दिखाती है। यह चीज़ अगर आओगी तो आदमी हर चीज़ उसके लिए सुलभ हो जाएगी, कुछ भी करो। लेकिन क्या कर देगी, उसका परिणाम बुरा निकलेगा, अच्छा को नहीं। परंतु उस ठग से मिलो जिसने वह ठगनी ठग रखी है, और वो ठग कौन है? संत। कबीर साहब ने कही, कितनी बार उसके ऐसे मौके मिले, समझ गए कि ये जो है माया का खेल है, तो जगह जगह उन्होंने जो हालात गुजरी, जो खेल देखे, माया के देखे, काल के देखे, दुनियादारी की चीज़ों को देखे, तो उन्होंने उसी टाइम कह दी। एक जगह कहते हैं कि ठगनी क्या ने ना झमकावे, तेरे कबीर हाथ नहीं आवे। क्यों? वो ठगने का तरीका अलग अलग है। किसी को मान बढ़ाई दे दे, किसी को इज्जत दे दे, किसी को धन दौलत दे दे, किसी को ऊंचा पद दे दे, किसी को रूप हुस्न दे दे, किसी को और दूसरी कोई ऐसी चीज़ दे दे जिसके कारण उसको अभिमान हो जाता है। ये इसका लूटने का तरीका है, ठगने का। तो इस माया से बचने के लिए या आदमी की शांति छीन लेती है, जैसे आपकी छीन ली। पहले ध्यान अभ्यास करता था, पंप मिल गया, फिर उसके बाद में उसमें स्टोर खोल लिया, ये उसी के चक्कर में भागता दौड़ता रहता है। इसलिए मैं देख लिया, वहाँ पहले वाली बात में थोड़ा ढीला पड़ जाता है कि नहीं? ठीक, तो गलत तो नहीं सोच लिया मैंने ये? नहीं, भाई मैं तो हालात देख के अंदाजा लगा, क्यों प्रेमी जब आदमी मिलता है और जिस आदमी की जो उसके विचार और ख्यालात होते हैं वो प्रकट कर देता है।
तो हम भी उस आदमी में देख लें जो जिस प्रकार की बात करेगा। कोई सामाजिक बच्चों की बात करता है, कोई नौकरी पेशे रोजगार की बात करता है, कोई बीमारी दुख दर्द की बात करता है। तो उनको पता लग गया कि भाई किसको क्या जरूरत है। लेकिन जो भक्ति करने वाला है, नाम जपने वाला है, सिमरन ध्यान करने वाला है, तो उसकी तो अगर उसमें कोई बाधा पड़ती है, कोई रुकावट आती है या कोई परेशानी होती है, तो वो पूछता है जी ये ऐसी गड़बड़ क्यों होती है, क्या होता है, कैसे करें, क्यों नहीं बनता। तो उसके लिए इंसान के विचार हमेशा एक जैसे नहीं रहते। एक जैसे क्यों नहीं रहते? कहीं तो आदमी हालात ऐसे नहीं होते, कभी खान पान सही नहीं होता, कभी लोगों का संग अच्छा नहीं मिलता। ये इंसान के जीवन को सारी प्रभावित करने वाली चीज़ है। सबसे पहली चीज़ है कि इंसान का खान पान सही हो, नंबर 2 उसका संग साथ अच्छा हो, नंबर 3 वो अपने सही तरीके से चीज़ों का उपयोग करे। किसी भी चीज़ का दुरुपयोग अगर करेगा तो नुकसान देगी उसको। और इंसान के लिए सबसे अच्छी सुखी जीवन जीने की चीज़ है कि सबसे पहले इंसान का खान पान ही सही होना चाहिए। खान पान जब बिगड़ जाता है इंसान का, ज़रूरत से ज़्यादा खा लेता है, मन के कहे से जो चीज़ की शरीर को ज़रूरत नहीं वो खा लेता है, तो जीभ के स्वाद से, जीभ तो कहती है ये इंद्रियों का रस है, और उन रसों से जितना बच जाएगा ना इंसान, उतना ही मन कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन अगर मन के कहे में चलते रहेंगे तो मन की चलती रहेगी, मन अपनी चलाता रहेगा, मन जो चाहेगा वही हम करते रहेंगे। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने लिखी, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब जतन तजना। कि और जतन कोई भी ना करो, मन को काबू में रख लो। इसको मन को काबू में रखना इतना सहल नहीं है। मन जीते तो जग जीते। मन को अगर काबू में कर लिया तो समझो सब चीज़ों से जीत गई। सब चीज़ों में फंसाने वाला मन है, सबसे निकालने वाला भी मन ही है। अब मन को किस तरह से कि अपने से जो ताकतवर है, शक्तिशाली है, उसके अधीन मन को कर दो, उसके कहे में करो। अगर हम मन के कहे काम करते चले जाते हैं तो संतों की भाषा में उस आदमी को हम मनमुख कहते हैं, क्योंकि जो उसके मन में आता है वो करता है, वो उस मन के अनुसार चलता है, वो मनमुख है। अपनी सोची, अपनी जो अच्छी लगती है वही करता है, दूसरे की नहीं सुनता। लेकिन जो गुरु की आज्ञा में चलता है और गुरु की शिक्षा को मानता है, वो गुरुमुख कहलाता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं चलता। जो गुरु कहता है वही वो करता है। गुरु चाहे उसको जो कहे उसी बात को मान लेगा। तो उसने अपना समर्पण कर रखा है गुरु को, और जब तक गुरु को समर्पित नहीं होते हो तब तक अपने मन की चलाते हो, मन के कहे में चलते हो, वही काम करते हो। इसलिए मन को जो काबू रखता है वो माया से भी जीत जाता है, वो काल से भी जीत जाता है, क्योंकि उसके पास वो शक्ति है। अगर किसी चीज़ से बचने के लिए कोई ना कोई साधन होता है, सर्दी गर्मी से, सर्दी से बचने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी में शरीर को धूप से उससे बचाने के लिए हल्के कपड़े पहनते हैं। तो उनकी जैसी भी ज़रूरत है उसके अनुसार जब काम करें तो वो चीज़ हमें नुकसान नहीं बल्कि हमें फ़ायदा देती है। दूसरी चीज़ है अच्छे आदमी का संग करना। कुसंग इंसान को बिगाड़ देता है। सत्संग से गुण उपजर, कुसंग से गुण जा, बांस फांस मिश्री एक ही भाव बिका। अगर आदमी अच्छे इंसानों का संग करता है तो उससे अच्छे गुण आएंगे उसमें। अगर वो बुरे लोगों का संग करेगा तो बुराई बिना कहे भी आ जाएंगी। शराबी लोगों के पास बैठेगा शराबी हो जाएगा, जुआ खेलने वालों के पास बैठेगा जुआ खेलना शुरू कर देगा। मांस मछली खाने वाले लोग जो हैं, नॉनवेज जो खाते हैं, उनके पास बैठे कहेंगे खाया कर क्या होता है, ये तो हमारा क्या दोष है, दुनिया खाती है, इससे शरीर में ताकत बढ़ती है, ये होता है वो होता है, ज़रूरत है ये तो इंसान को।
सौ बहाने बनाएंगे लोग जीभ के स्वाद के लिए। जी। और जो आदमी ना खाने वाला होगा, सुनते 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 एक दिन जरूर वो नहीं खाएगा, तो चाहे गलती से खाया जाए, फिर उसको कोई न कोई किसी न किसी तरीके से कह देंगे, या फिर लोग उसको ये कहना शुरू कर देंगे, तू शराब नहीं पीता, तू मीट नहीं खाता, तू तो अनसिविलाइज्ड आदमी है, क्या है तुम, पिछड़े देश से आया है, इंडिया से आया है। हमारी सभ्यता है, हमारे विचार, हमारी सच्चाई और हमारा धर्म और हमारा खान पान। ना तो ये हम बुरी चीज़ों का सेवन करते हैं, किसी राक्षस लोग शराब पिया करते थे, राक्षस जो घटिया लोग होते थे वो मांस खाया करते थे, और दुष्ट लोग जो है और गंदे मंदे कर्म करते थे। अच्छे जो इंसान सभ्य जो समाज के लोग हैं वो इन चीज़ों में नहीं पड़ते, और जो इन चीज़ों से बच जाता है तंदुरुस्ती उनकी अच्छी होती है, समाज में उनको इज्जत मिलती है, रोग बीमारी से बचे रहते हैं, और उनके घरों में शांति रहती है। शराब पी के एक आदमी आता है घर में, वो सबसे झगड़ा कर लेगा, उल्टा सीधा बात करेगा, धन की बर्बादी करी, घर में से अशांति फैला दी, पैसे नहीं होते पीने के लिए तो किसी से लेगा, अगर शराबी समझ के कोई नहीं देगा वो झूठ बोल के लेगा, झूठ बोलना उसमें आ गया, पाप करना उसमें आ गया, झगड़ा करना उसमें आ गया, धन बर्बादी उसमें आ गई, परिवार में अशांति आ गई। एक चीज़ के करने से कितनी उसने बर्बादी के रास्ते अपना लिए। इसलिए इंसान को अपना खान पान को बड़ा सोच समझ के और अच्छा रखना चाहिए। जो आदमी अपने खान पान को अच्छा नहीं रखता है वो बर्बाद हो जाता है। संग खान पान पहला, दूसरा बुरी चीज़ों से बुरी संगति से बचना, तीसरी चीज़ है बुरे कामों से बचना। बुरे कामों का हमें पता है, चोरी करना जुल्म और पाप है, छल बेईमानी करना पाप है, जबान से किसी को बुरा बोलना बड़ा दुखी करता है इंसान को, खोटा मंदा अगर किसी को बोलते हैं तो हमें भी, वो दूसरे को भी जलाता है, हमें भी जलाता है, हमारी जबान को भी गंदा करता है। तो कभी भी ऐसी आदत ना डालो कि जबान से किसी को बुरा बोलो। किसी को बुरा बोल के ना केवल हम उसको दुख देते हैं, बल्कि हम खुद को भी एक बुरा करने की आदत डाल लेते हैं, और वो करते करते इंसान की फिर आदत बन जाती है और उससे छूटना बड़ा मुश्किल होता है। तो किसी को बुरा ना बोलें, और जितना हो सके दूसरे लोगों के साथ प्रेम का और दया का बर्ताव करें। जो इंसान जिसके दिल में दया नहीं है वो तो इंसान कसाई जैसा है, धर्म के रास्ते में नहीं चल सकता। जिसके हृदय में प्रेम है, बल्कि तुलसी साहब ने कहा तुलसी इस संसार में 3 रतन है सार, मीठा बोलन, नीवा चलन और करना परोपकार। कि 3 ही चीज़ इस संसार में रतन जैसे हैं, और उनका सार ये है कि मीठा बोलो, जबान से मीठा बोलो। मीठा बोलोगे ना तो तुम्हारा जो दुश्मन होगा वो भी तुम्हारा मित्र बन जाए। जबान में रस होना चाहिए, जबान में जिसके रस नहीं है बहुत बुरा होगा। पुराने ज़माने की बात है जबान के रस की। एक आदमी कोई यात्रा पर निकला, जब जा रहा था तो उसकी घरवाली कहने लगी रास्ते में कहीं भूख लगेगी, कोई खाने को मिले ना मिले, ये थोड़े चावल थोड़ी दाल दे देती हूँ, कहीं मौका लगे तो किसी से बनवा के खा लेना। क्यों, अगर कोई नहीं मिलेगी तो जमाना ऐसा ही था, लोग किसी को रख नहीं सकते थे, गरीबी थी। ये पुराने ज़माने की सच्ची बातें हैं, ऐसे हालात थे। तो वो आदमी वो अपने एक कपड़ा था उसके पल्ले बांध ली और अपने सफ़र पे निकल गया। चलते चलते उसको 1 दिन लग गया, 2 दिन लग गया, तो उसको भूख लगी, देखा इधर उधर क्या करूं। एक गांव आया तो उसमें एक घर में जाके एक औरत से कहने लगा कि माता जी ये थोड़े मेरे चावल और दाल है, खिचड़ी बना दोगे आप? कहने लगी बेटा बेट से बना दे। तो पुराना ज़माना गरीबी जहाँ होती है वहाँ प्यार होता है, इज्जत सम्मान होता है। ये इंसान की बुद्धि भ्रष्ट तो जब होती है जब इंसान के पास 2 पैसे हो जाते हैं, अभिमान हो जाता है उसको।
गरीब आदमी किसी का अपमान नहीं करता, वो सबको इज्जत और सम्मान देता, वो जानता है इंसानियत को। लेकिन अगर ये सारी चीज़ जिसके पास और फिर भी वो इंसानियत में रहता है, उस जैसा तो महान आदमी नहीं। वो महान कहा है। जितने भी लोग थे, राजा महाराजा भी होते हुए जिन्होंने दान किए, पुण्य किए, गरीबों की सेवा की, अनाथों की सेवा की, तो वो लोग राजा महान, राजा अशोक जैसे एक युद्ध जरूर कर लिया लेकिन उसके बाद महान हो गए। वो पब्लिक समाज की सेवा करी, गरीबों की सेवा की, दुखियों की उसने सहायता की। तो उसके बाद में आज भी अशोक के निशान हमारे झंडे में, मुख्य चीज़ों पर उनके शेर का निशान, वो हर जगह जगह देखोगे तो उनकी यादगार में कितनी चीज़ें हैं, वो मानवता के प्रतीक है। तो आदमी जो अच्छे काम करता है वो इस प्रकार से महान कहलाता है, उसके अच्छे कामों के कारण। उसने क्या किया, जाके बोले माता जी थोड़े चावल है, दाल है, थोड़ी खिचड़ी बना दो। कि हाँ बेटा बना दो, बैठ जा। वो बैठ गया, उसने खिचड़ी बनानी शुरू कर दी, पानी डाल दिया, दाल चावल डाल दिए एक बर्तन में, नीचे आग जला दी। जब वो बन रही थी तो और कोई तो उसको बोलने की बात नहीं मिली। उसने देखा छोटा सा घर है, घर का दरवाज़ा बहुत नीचा और बहुत सकरा सा है, और घर में देखी भैंस बड़ी भारी है, भैंस बहुत भारी। तो उसको बैठे बैठे ख्याल आया कि अगर ये भैंस इनकी मर जाए तो इसके घर में से कैसे निकालेंगे, या तो दरवाज़ा या दीवार तोड़नी पड़ेगी, इनको मुश्किल हो। रुका नहीं गया, क्योंकि अच्छा इंसान के दिल में हमेशा अच्छे विचार आते हैं, लेकिन बुरा विचार, बुरा ख्याल, बुरा बोलना तो आदमी को हमेशा कहीं भी जाओ दुख देगा। अगर जहाँ कहीं भी जाके नम्रता, दीनता और मीठे बोलते हो तो तुम्हारा काम ना होता हो तो भी अगला काम कर देगा। अगर अकड़ दिखाओगे, अगर अपने आप को बड़ा दिखाओगे तो खाली आओगे। कोई भी अगर है तुम हाथ जोड़ के दीनता से कहते जो मुझे तो ये नहीं पता ये है, तो अगला भी सोच लेगा भाई इसको नहीं पता सच्चाई से, तो उसको उसमें नुकसान नहीं होगा। उसने क्या किया, कहने लगा और तो बात नहीं मिली, और किससे बात किया। बोला माता जी। बोली हाँ बेटा। बोला थारी अगर ये भैंस मर जाए तो कहाँ से निकालोगे, बालना तो आपका इतना सकरा सा है। उसको गुस्सा है कि मैं तो इसको खिचड़ी बना के दे रही हूँ और ये हमारे बारे में ये सोचता है इसकी भैंस मर जाए। बोले खड़ा हो जा, ये ले अपने चावल दाल और भाग यहाँ से। अब किस में ले, बोला डलवा इसको। किस में डलवाया, उसने अपनी चादर थी वो यूँ कर दी। उस चादर में जब वो डाल दिया पानी, दाल और चावल अभी वो रंधे पके थे नहीं, तो उसको लेके और वो रास्ते में जा रहा गली में से, कहाँ जाए, तो उसमें जो पानी निकल के नीचे गिरता हुआ जा रहा। आगे से एक आदमी आ गया, बोला भाई, बोला तेरे इसमें से ये कुछ निकल रहा है तेरा, गिर गया ये टपक रहा है तेरा, ये सारा बिखर जाएगा। उसने सोचा इसकी कोई चीज़ है। बोला ये तो मेरी जबान का रस है भाई, ये मेरी जबान का रस है, जो मैं बोल रहा था उसका परिणाम है। अगर मैं अच्छा बोलता तो ये काम नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा कि मीठा बोलो, मीठे बोलो और नीवा चलो। नीवा कहते नीचा होके, झुक के, गरीब बन के, दास बन के, छोटा बन के, समझ गए ना। जो छोटा बन के रहता है इंसान, उसको कभी दुख नहीं होता। और जो ऊंचा बढ़ता है वो जगह जगह उसके लिए रुकावट हो। छोटी सी कीड़ी होती है, महल में भी घूम के आ जाएगी, कोई उसको रोकने वाला ही नहीं। हाथी दरवाजे पे खड़े सिर हिलाए जाओ, अंदर बढ़ ही नहीं सकता। बड़ा है, चींटी थोड़ी है। तो और तीसरा है कि करना परोपकार। अगर कुछ नेक काम करना चाहते हो तो दूसरे का हित और भलाई करो। दूसरे का हित और भलाई बाहर करने की बजाय सबसे पहले हमारे घरों में माँ बाप है, सास ससुर है, उनकी सेवा करो।
फिर तुम्हें बार भी ऐसे मिल सकते हैं ज़रूरतमंद, कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई अपना काम नहीं कर सकता, कोई अंधा लूला लंगड़ा है, किसी को सड़क पार करवा दी, किसी बीमार है उसका सहारा नहीं, किसी को पट्टी बंधवा दी, किसी को दवाई दिलवा दी, कोई ज़रूरतमंद है तो उसको छोटा मोटा किसी को खाना खिला दिया, या किसी को वस्त्र की ज़रूरत है तुम देने लायक हो तो उसको दिया, तो वो कितने खुश होंगे। तो पर उपकार अतः दूसरे की भलाई करना, इन 3 चीज़ों की जो आदत डाल लेता है तो समझो कि वो अपने जीवन में सुख ही सुख बोल लेता है, उसको कभी दुख नहीं हो सकता, क्योंकि वो दुख के रास्ते ही नहीं चला। दुख का परिणाम तो जब होता है इंसान दुख वाले काम करता है। ये सारे के सारे काम ऐसे, जो इस प्रकार का अपना मन विचार और ख्यालात बना लेता है तो उसका जीवन अपने आप शुद्ध और पवित्र होता चला जाता है। और शुद्ध पवित्र मन जो होता है वो चाहे किसी भी नाम का जाप करो या सुमन करो, किसी गुरु से दीक्षा लो, या जो भी वो काम करेगा वो मालिक को, परमात्मा को अपने ख्याल में बिठा के और हमेशा उसको याद रखते हुए वो काम करेगा, तो उसकी भक्ति बढ़ती रहेगी, जो हमारा मुख्य काम है। नहीं तो इंसान का शरीर किसी काम आने की चीज़ नहीं है। ये सब जीव जंतु पशु पक्षियों के किसी की हड्डी काम आती है, किसी की पंख काम आती है, किसी के सींग काम आते हैं, किसी की चमड़ी काम आती है, लेकिन इंसान की क्या कोई चीज़ एक भी बता दो जो काम आती हो? कोई काम नहीं आती। जो आदमी अभिमान करता हुआ आता है। तो इसमें आगे ये साल की बात बताई है सारी, गर्व गुमान ना करो किसी चीज़ का, छोटे होके चलोगे, नीचे होके चलोगे, कमज़ोर होके चलोगे तो तुम पर दया होगी। यहाँ रहते हुए तो जिस काम के लिए जाओगे वो लोग भी दया करेंगे, और नहीं तो परमात्मा के दरबार में तो उन्हीं लोगों की कदर होती है जो इस प्रकार से दीनहीन गरीब बन के और शुद्ध और पवित्र हृदय से जब उनके दरबार में हाजिर होता है उसके सारे काम सफल होते हैं। सबको